अमेरिका के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग जब भारत आते हैं तो भारत को अहिंसा धाम का तीर्थ कहते हैं और बड़े भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भारत के रास्ते ही शांति अहिंसा का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम मार्टिन लूथर किंग की वो भारत यात्रा, वो ऐतिहासिक भारत यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी भारत यात्रा के बाद लिखा था कि अगर हम भारत की आत्मा बचाए रखने में उसकी मदद कर पाएं तो अपनी आत्मा भी बचा पाएंगे। ऐसा कहते थे मार्टिन लूथर किंग। अपनी आत्मकथा में किंग ने अपनी भारत यात्रा को अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा का नाम दिया है। उन्होंने उसमें कहा है कि अहिंसक साधनों से अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ मैं अमेरिका लौटा हूं। अमेरिका के अलाबामा राज्य के मॉन्टगोमरी शहर की बसों में श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग सीटें होती थीं। रोजा पार्क्स नाम की एक अश्वेत महिला ने एक दिन एक श्वेत व्यक्ति को श्वेतों के लिए आरक्षित सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। रोजा पार्क्स को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं से शुरू होता है अश्वेतों द्वारा पूरे बस परिवहन का बहिष्कार। 381 दिनों तक चलने वाली इस ऐतिहासिक बहिष्कार की प्रेरणा महात्मा गांधी के असहयोग और सत्याग्रह जैसे विचारों से मिली थी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के बाद अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग सीटों की इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद अश्वेत लोगों के लिए किंग प्रेरणा बन गए थे। वो कहते थे, जाओ एक बार देख के आओ कि कैसे गांधी ने भारत को गढ़ा है। 1956 में जब नेहरू अमेरिका के एक छोटे से दौरे पर गए तो वो किंग जूनियर से मिल नहीं पाए थे। उन्होंने इच्छा जताई थी कि काश उनकी भेंट हो जाती, पर उस समय नहीं हो पाया था। बात सन 1959 की, जब किंग अपनी पत्नी कोरेट्टा और लॉरेंस रेडिक तीनों ही एक पूरे महीने के लिए भारत की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। 3 फरवरी 1959 की मध्य रात्रि को ये तीनों न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। मौसम की तब्दीली के कारण स्विट्जरलैंड में उनको जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो छूट जाती है और वो घुमावदार रास्ते के चलते जो है देरी से पहुंचते हैं। 10 फरवरी को भारत पहुंचते हैं। फिर उसके बाद पूरे 1 महीने 10 मार्च तक वो भारत में रहते हैं। किंग जूनियर ने अपनी इस यात्रा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक बताया। बताते हैं कि इस समय किंग जूनियर शहरों में सुबह की सैर के लिए सड़कों पर निकल जाते और कोई न कोई उन्हें पहचान ही जाता, जो आकर उनसे पूछ लेता, आप मार्टिन लूथर किंग है ना। किंग जो है भारत में मिले अपार अगाध प्रेम से बहुत अभिभूत थे। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अल्पसंख्यक और भेदभाव के शिकार लोग प्रजातिवाद और साम्राज्यवाद रूपी सामान्य समस्या को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ संघर्ष कर रहे थे और कहीं न कहीं इस आंदोलन के प्रणेता थे मार्टिन लूथर किंग। किंग ने हजारों भारतीयों से संवाद किया। वे कई विश्वविद्यालयों में गए और भारत में पढ़ रहे अफ्रीकी छात्रों से भी मिले। उन्होंने जनसभाओं को भी संबोधित किया। उनके हर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने पहुंचते थे कि वो कौन व्यक्ति है जो अमेरिका में जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। किंग हमेशा मनुष्य के बीच भेदभाव मिटाने की बात कहते थे। युद्ध और हथियार को मिटाकर प्रेम और शांति भाईचारा का एक मार्ग चुनने की बात करते थे जिससे पूरे विश्व में शांति कायम रहे। और आपको एक भी खास बताऊं कि उनकी जो पत्नी थी कोरेट्टा निग्रो स्पिरिचुअल गीत जो हैं वो सुनाएं, ऐसा लोगों को आग्रह रहता था और वो लोगों के आग्रह को स्वीकार कर गाती भी थीं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और अन्य बड़े शहरों में उनकी कई प्रेस वार्ताएं भी हुईं। अपने दौरों में उन्हें भरपूर कवरेज मिला और अखबार में वो छाए रहते थे। भारत की उस समय की स्थिति को देखकर, जो गरीबी की स्थिति को देखकर वो बड़े व्याकुल हो जाते थे। उनको लगता था कि वास्तव में जो असंतुलित है, पूरी चीज़ें असंतुलित हैं। जिसके पास धन है तो बहुत धन है, जिसके पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। उसको लेकर हमेशा किंग विचार करते थे। किंग दंपति की यात्रा के दौरान भूदान आंदोलन जोरों पर था। इस आंदोलन ने और विनोबा के व्यक्तित्व से बहुत उनको प्रभावित किया। विनोबा और जयप्रकाश नारायण से भी मिले। पूरी दुनिया में पूर्ण निशस्त्रीकरण, असैनिकरण जैसे विचार को देखकर किंग बड़े प्रभावित हुए।
साल 1959 को आकाशवाणी से प्रसारित अपने विदाई भाषण में उन्होंने इसका विशेष रूप से जिक्र भी किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां आज भी आदर्शवादियों और बौद्धिकों का सम्मान किया जाता है। किंग की ये भारत यात्रा वास्तव में हमेशा स्मरणीय रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।